जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओ, रघुकुल नंदन कब आओ, सबरी की दुआरिया। राम राम रटते रटते बीते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओ, सबरी की दुआरी। राम राम रटते रटते मैं सबरी भिलनी की जाए, मैं सबरी भिलनी की जाए। भजन भावना जानो रे, मैं सबरी भिलनी की जाए। भजन भावना जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन हित मन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निकल कर दो, चरण कमल निर्मल कर दो, सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओ, सबरी की दुआरिया। रामा राम रटते रटते रोज सवेरे बन में जाके रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे बन में जा रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मैं वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से भर लाए रे घबरिया। रामा रामा रटते रट बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बिच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीस नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीस नवाऊंगी। प्रभु जो मुझको भूल गए क्या, प्रभु जो मुझको भूल गए, लो दासी की खबरिया। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली की दुआरी। रामा रटते रटते नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। राम तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैन तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो, मुझको दर्शन दे दो दया में डाले में हर नजरिया। रामा रामा रटते रटते हो रे बावरिया। रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया सबरी रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की दुआरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघु नंदन कब आओगे सबरी की दुआरिया रामा रामा रटते रटते। जय श्री राम जय श्री राम। अब रामचरितमानस 208 दोहे से आगे। अरुण नयन और बाहु विशाला नीम जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसे बर भाता रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के लाल लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाम तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर से पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई है, तो सोचने में जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव प्राणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जो उनको ले जा रहे थे अपनी अपनी रक्षा के लिए, तो कह कि भगवान जी श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी जो भगवान है वो उस संसार के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही मान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। सब सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बार में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। तब ऋषि निज नाथे जिए चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी। जाति लाग न छुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयु सर्व समर्पित कह प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित अहित जान। सब अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए। उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि धारी, आपू रहे मत की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पे रहे। सुनी मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि दोही। बिनु फर बान राम तहि मारा, सत जोजन सागर पारा। यह समाज सोचकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस बरीच अपने सहायक को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार समुद्र में जा गिरा। पावक सर सुबह पुनि मारा, अनु निशाचर कटु संगारा। मारी असुर दिव्य निर्भयकारी, अस्तुति करिन देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि मार मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों को सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने। तब पुनि कछुक दिवस रघुराय रहे कीन, विप्रन पर दाया भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति कर ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखी जाए। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बसेगी।
मार्ग में आश्रम दिखाई दी, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पर सब कथा कही। गौतम नारी साहब बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साफ पर पत्थर की देह धारण के लिए बड़े धीरज से आपके चरण कमल की धूली चाहती है, रघुवर इस पर कृपा कीजिए। छंद। परसत पद पावन, परसत पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन होई कर जोरी रहे। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरनी लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित उठा, मुख से वचन करने में ही नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों जल प्रेम और आनंद आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भवमय मोचन, पाई पाई शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अब तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आप आपकी जय हो। मैं सहज अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने में आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लहर जी ने रामचंद्र जी से कहा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, पर अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भवमोचन, यही लाभ शंकर जाना। अति अति नाना बिनती प्रभु मोरी, मैं मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर माना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम पन मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने मुझे श्राप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैं संसार छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर देखा। इसी इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रस से प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहीं पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। ऐ भांति हृदय गौतम ना, बार बार है चरण भरी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने विश्व धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। उन्हीं को मेरे सिर पर इस प्रकार स्तुति करती, बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जब मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अल्लाह आनंद से भर हुई पति लोक को चली गई। प्रभु दीन बंधु हरि कान रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेई भजन छाड़ी, कपट जंजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु बिना ही कारण दया जानने वाले तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, हे मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मतलब श्री राम जी का भजन करिए, उसी से सबका कल्याण है। चलिए, राम लक्ष्मण मुनि संघा गए जहाँ जग पावनी गंगा, आदि सुनो सब कथा सुनाई गई, प्रकार से सरी में आए। श्री राम जी लक्ष्मण मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहाँ जगत की पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र ने अ, अ, वह सब कथा का सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पाई थी।
तब प्रभु हरि ऋषि समेत नहाय विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनिवृंद सहाय सहाय बेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न हो चले और शीघ्र ही जनकपुर निकट पहुंच गए। पूरी रमता राम जब देखी हर्ष से अनु समेत अभिषेकी वापी कूप सरित सर जाना सलिल सुधामय सुधासम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। तो वहाँ अनेकों बावलियां कुएं नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की श्रेणियां बनी है। जनकपुरी जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, जनकपुरी को देखा रास्ते में आते हुए जनकपुरी को देखा। गुंजत मंजु मत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन भिरंगा विहंगा बरन वरन बिक से बन जाता त्रिविध समी सदा सुताता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे। रंग रंग के कमल खिले हैं सदा सब ऋतुओं में सुख देना और शीतल मन सुगंध कौन बह रहा है। जनकपुरी में स्वर्ण माटिया बागवन विपुल विहंग निवास फूलत पलस सुपल्लव शोभत फूल चौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत सी पक्षियों ने फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर की चारों ओर सुशोभित है। बने बनत नगर निकाय जहां जाई मन तही लोभाए। चारों बाजारों विचित्र अवारी मन में विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बता मन जहाँ जाता है वहीं लुभ जाता है मदर रम जाता है। सुंदर बाजार मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बने धन समाना बैठे सकल वसुलय नाना चौहर सुंदर गली सुहाए संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे चित्रित धनु रतिनाथ चितेरे पूर्ण नारी सुभग शुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र खड़े हुए जिन्हें मानो कामदेव रूपी कार ने अंकित किया। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी गुणवान है। अति अनूप अनक जनक निवासु बुद्ध कहीं विबुध विलोक विलासु होत चकित चित्त कोट विलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान महल है वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसके समस्त लोगों की शोभा रोक रखा है। धौल धाम मणि पुरटपट सुगठित नाना भाग शिव निवास सुंदर सदन शोभा की निकह जा। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ी सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचि राखा काकर करते वही था। राम सिया राम जय जय राम। राम